जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आपके दिमाग में एक जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि एग्ज़ाम डेट तो 67वीं कैंसिल हो चुकी है, लेकिन न्यू एग्ज़ाम डेट कब आएगी। दूसरी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को सता रहा है, अभी रिसेंटली ये घटना हुआ है। देखिए 26 तारीख को एग्ज़ाम था बिहार दरोगा का, और उसमें आप सबने देखा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आयोग ने पूछ दिया, बिल्कुल ही सिलेबस से इतर क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया, जिस वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में भी हैं, नाराज़ भी हैं। उनका अपना जगह नाराज़गी जायज़ है, इन सब पे बात होगी। तो बात यहाँ ये हो रहा है कि क्या उसी तरह से 67वीं बीपीएससी पे भी क्या आउट ऑफ सिलेबस पूछ देगा, एग्ज़ाम डेट कब रहेगा, कट ऑफ कितना जाएगा, कितना हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए कट ऑफ के लिए, कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। ऑफिशियल न्यूज़ के साथ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे द्वारा मिशन कंपटीशन के द्वारा फिर से एक बार ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, पेड ग्रुप रहेगा ये, जिसमें दृष्टि, परफेक्शन, आस्था, इन सब पेड कोचिंग संस्थान जो रहते हैं उनके आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पे अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। देखिए 30+ ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट वहाँ पे अपलोडेड है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं जस्ट 151 रुपीज़ में। किन्हीं बच्चों को और ग्रुप में नहीं ऐड होना हो, इंडिविजुअली चाहिए, तो वो हमसे इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। पेमेंट कर लें आप लोग इस नंबर के ऊपर में, यहाँ आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें। ठीक है, पेमेंट आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे किसी माध्यम से कर सकते हैं, आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, या तो ग्रुप में भी ऐड होने के लिए आपको ऐसे ही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा। बिहार स्पेशल का हमारा वही क्राइटेरिया रहेगा, 700 करंट अफेयर्स के रहेंगे बिहार स्पेशल, और 1000 बिहार स्पेशल एमसीक्यूज रहेंगे। इसके प्राइस 99 रहेंगे। ये ग्रुप में नहीं दिया जाएगा, ये अलग से आपको पीडीएफ लेना पड़ेगा, तो ये अलग है। ठीक है, चलिए न्यूज़ पे हम लोग आ जाते हैं। न्यूज़ पे हम लोग अगर हम बात करते हैं कि न्यूज़ में देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 67वीं बीपीएससी के लिए सबसे पहला जो न्यूज़ जो आप लोगों को कल परसों सुनने मिला है, सबसे बड़ा जो न्यूज़ क्या है, इसमें देखिए 4 सीट की और बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, तो जो 794 सीटें जो थीं, 794 जो सीटें थीं, अब 4 ऐड होने के बाद अब टोटल 798 सीट हो गई है। बाय द वे मैं आपको एक और बात यहाँ बता दूँ, देखिए अभी जो चांसेस है ना, यहाँ पे अभी लगभग एग्ज़ाम से पहले तक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लगभग 100 सीट और इसमें ऐड हो सकती है, 80 से 100 सीट और ऐड हो सकती है। मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि 67वीं बीपीएससी लगभग देखिए 850 से 900 सीट के साथ आने वाली है, और इस पे एग्ज़ाम होगा। अधियाचना मांगी जा रही थी बीपीएससी के द्वारा, लेकिन बहुत सारे जो विभाग हैं उनके द्वारा लेट होने की वजह से ये जो रिक्तियां जो हैं, सीट जो अभी बढ़े जा रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत से विभाग ने अभी अपनी रिक्तियां आयोग को दी ही नहीं है। जैसे जैसे उनको प्राप्त हो रहा है, ये लोग ऐड किए जा रहे हैं। चांसेस हैं अभी देखिए 80 से 100 सीट जो है ना, हो सकता है इसमें और इंक्लूड। फिलहाल अभी जो फाइनल फिगर है वो पास है 798 का है। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के तहत पदों की संख्या एक बार फिर से बढ़ा दी है। इस बार वैकेंसी में 4 पद का इजाफा कर दिया गया है। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा। देखिए ये पद किसका है, तो ये पद है प्रोबेशन पदाधिकारी, यानी बिहार प्रोबेशन सेवा गृह विभाग का है ये। इससे संबंधित बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और 67वीं में 5वीं बार 5th टाइम इसका संख्या, पोस्ट का संख्या बढ़ाया गया है। ठीक है, अब टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है 798, मैंने अभी आपको बताया है, तो इतना हो गया है। देखिए इससे पहले जो है 16 दिसंबर को बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 68 सीटों का इजाफा किया था, और आयोग ने तब श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के 65 और काराधीक्षक के 3 पद सृजित किए थे। तो इसमें टोटल 65 + 3 68 कर दिया था। तब जाके उस समय जो सीटों की संख्या थी 794 थी, अब 4 जोड़ने के बाद 798 हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात कि एग्ज़ाम कब होगा। सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर, आपके अंदर यही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एग्ज़ाम कब लेगा आयोग, भाई यही क्लियर कर दो एग्ज़ाम कब लेना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे आयोग के जो सचिव हैं, इन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि देखिए 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा जो है, अगर हम बात करें तो फरवरी से मार्च के बीच में ली जा सकती है। अच्छा, यहाँ तो इन्होंने बोल दिया मोटे मोटे तौर पे फरवरी से मार्च के बीच में ली जा सकती है, लेकिन कब ली जा सकती है देखिए मैं आपको बता दूं। पहले तो देखिए यहाँ 23 जनवरी को पहले से प्रायोजित परीक्षा थी, लेकिन बाद में इसको स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने के पीछे इनके द्वारा कोई रीज़न नहीं बताया गया, बस किन्हीं कारणों से बोला गया। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न बताया भी जा रहा है, अंदर से जो बातें निकल रही हैं कि पहली बार 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, और इनको प्रॉपर सटीक तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम
इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे कंडक्ट कराने के लिए इनको मैन पावर भी चाहिए, सारे के सारे जो चीज़ें हैं इनको काफ़ी बड़े मात्रा में चाहिए। तो ये उस हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए इनको समय जा रहा है, इसलिए इन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन करा। अब इन्होंने बोल दिया है देखिए हम लोग फरवरी से मार्च में ले लेंगे। बात करते हैं हम लोग, देखिए फरवरी में चांसेस मैं आपको बताऊं तो 90% चांसेस नहीं है फरवरी में एग्ज़ाम होने का। देखिए 10th-12th का एग्ज़ाम चल रहा रहेगा, स्कूल्स पहले से सारे के सारे कंज्यूम्ड रहेंगे, ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है कि फरवरी में एग्ज़ाम हो। बात करते हैं मार्च में एग्ज़ाम होने की, तो मार्च में जो एग्ज़ाम होने का प्रोबेबल चांस है मेरे हिसाब से देखिए 30 to 35% ही है। और मार्च में एग्ज़ाम होना होगा तो मार्च में एक ही डेट जो है सामने निकल के आ रहा है, और कौन सा डेट है मैं उसकी अगर आपको बात करूँ, देखिए मार्च में जो है ना सीधे देखिए सिपाही भर्ती का एक डेट जो निकल के आ रहा था 27 तारीख डेट खाली रह रहा था, लेकिन वो भी अब जो है रिक्त नहीं रहा है, वो भी भर चुका है। अभी रिसेंटली मध्य निषेध जो कांस्टेबल का एग्जाम डेट आया है 27 फरवरी को ही इसका एग्जाम डेट निकाला गया है। तो ऑब्वियस बात है बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड है, या फिर आप सभी जानते हैं कि एक डेट में दो एग्जाम क्लैश नहीं करवाती है राज्य में कोई भी एग्जाम हो तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भले ही सेंटर का कोई एग्जाम है, स्टेट का कोई एग्जाम है, वो क्लैश कर जाएगा, लेकिन एक ही स्टेट में स्टेट के द्वारा ही आयोजित दो परीक्षाओं का तिथि एक नहीं रहता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 27 फरवरी का डेट वैसे ही कैंसिल हो गया। अब हम लोग अगर मार्च में आते हैं, देखिए मार्च में केवल इकलौता जो है मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं तो मार्च में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट बच रहा है, और वो डेट है देखिए 27 मार्च का, 27 मार्च का डेट है, ठीक है। उस डेट को एग्जाम हो सकता है क्योंकि 27 मार्च तक 10th और 12th के सारे एग्जाम्स जो हैं खत्म हो जाएंगे। तो ये वाला एक डेट बच रहा है, लेकिन इसमें जो चांसेस हैं देखिए 35 से 40% चांस ही हैं इसमें एग्जाम होने का। लेकिन यहाँ पे फरवरी मार्च आपको बोला गया है, तो ये 27 मार्च वाला डेट आप पकड़ के चलिए, ये वैकेंट डेट है, इस पे एग्जाम बीपीएससी करवा सकती है। बाय द वे अभी जनवरी स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही बीपीएससी कैलेंडर जारी कर देगी 2022 का, उसमें सब कुछ बिल्कुल ही क्लियर रहेगा। 68वीं का वैकेंसी कब आना है, 67वीं का पीटी का एग्जाम कब होगा, 67वीं का मेंस का एग्जाम कब होगा, 68वीं का फॉर्म कब से भरा जाएगा, 68वीं का कब से पीटी होगा, कब से मेंस होगा, सब कुछ उसमें क्लियरफाई कर दी जाएगी। 2022 में बीपीएससी के द्वारा कौन कौन से पोस्ट आने वाले हैं, कौन कौन से वैकेंसीज आने वाली, वो भी बता दिया जाएगा। और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही ऑफिस असिस्टेंट का भी वैकेंसी आ जाएगा, ये भी उस कैलेंडर में डेफिनेटली ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया, देखिए 27 मार्च को जो है चांसेस कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं देखिए अप्रैल के फर्स्ट टू मिड वीक तक एग्जाम हो जाएगा, ये मेरा अपना अनुमान है। आप ये पकड़ के रखिए कि मार्च लास्ट वीक में या तो अप्रैल फर्स्ट टू मिड वीक में एग्जाम होगा, उससे पहले चांसेस नहीं है। अच्छा, बात करते हैं कि पीटी परीक्षा जो है इसका तिथि इंतजार तो किया जा रहा है, तो वो तो खैर होगा, जल्दी इसकी घोषणा होगी। लेकिन यहाँ बात जो है, अब बात कर लेते हैं कि हम लोग बच्चे जो परेशान हैं कि क्या सेम पैटर्न से मतलब एग्जाम होगा, सिलेबस जो लिखा हुआ है, या ये भी आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा, आउट ऑफ द सिलेबस जाएगा। देखिए बिहार दरोगा जो एग्जाम हुआ था उसमें एक्चुअली बिहार दरोगा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं भी सिलेबस का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने बस क्या लिखा है, जीएस लिखा है और करेंट अफेयर्स के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, जीएस एंड करेंट अफेयर्स। एंड जीएस में देन सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, एवरीथिंग इसमें इंक्लूड ये लोग कर लेते हैं। तो जीएस इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। लेकिन यहीं अगर आप बीपीएससी की देखें, बीपीएससी के पास एक सिलेबस सेक्शन है सॉरी, तो उस सिलेबस सेक्शन में इन्होंने सब कुछ सिलेबस बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है, कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में ये लोग कौन से चैप्टर्स, कौन से एरियाज को फोकस करें, गांधीयन एरा है, मेडाइवल में कौन कौन सा एरा ये लोग पूछ रहे हैं, एंसेंट में कहाँ से पूछेंगे, ठीक है, आप पॉलिटी में जाओ तो वहाँ से क्या पूछेंगे, लोग सब कुछ डिटेल में सिलेबस ये लोग बता रखे हैं। तो बीपीएससी के साथ ऐसा नहीं होगा, बीपीएससी सिमिलरली ही वो जो कर रही है वैसे ही रहेगा। बीपीएससी में ऐसा नहीं आउट ऑफ द बॉक्स ये लोग आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है, बीपीएससी वैसा ही रहेगा। लेकिन बाय द वे अगर मैं बता दूं, अगर आप दरोगा के लिए अगर परेशान हो रहे हैं तो दरोगा और सिपाही भर्ती एग्जाम में अगर आप प्रीवियसली पेपर्स उठा के देख लो, कांस्टेबल वाला ही अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये लोग हमेशा आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने सिलेबस में जीएस लिखे होते हैं। और जीएस में भाई कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जनरल नॉलेज की बात है। आपके सामान्य ज्ञान में वो सीधा सीधा पूछ देंगे भाई कि मतलब
मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और फिर वो सीधे बोलते हैं कि भाई अगर छत नहीं है कंक्रीट का तो आप कैसे टेम्पररी छत किस किस का बना सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो उनके जो है जीएस में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, लेकिन बीपीएससी के साथ ऐसा नहीं है। और केवल ऐसा नहीं है कि बिहार में ऐसा होता है, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी चले जाएं तो सिपाही या दरोगा का जो एग्जाम होता है ऐसे ही आउट ऑफ द सिलेबस ऐसे ही ऊट पटांग क्वेश्चन रहते हैं, आप देख सकते हैं पेपर उठा के। बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था जनरल का 108 पे सिलेक्शन हुआ था, यानी कि पीटी का रिजल्ट आया था, लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं रहने वाला है। आप लोग इस चीज़ को लेकर नहीं घबराएं। पिछली बार के मुकाबले इस बार देखिए लेवल बीपीएससी अपना स्टैंडर्ड बिल्कुल जो लेवल है उसको उठा देगी, बिल्कुल ही बढ़ा देगी इस बार ही। देखिए आप सब जैसा कि जानते हैं हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी में लगभग देखिए 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से होते हैं, जिसमें अकेला 15 से 16 क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, देन फिर मिडाइवल और फिर एसेंट का पार्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा बिहार स्पेशल भी होता है। तो इसमें जो है देखिए टफ जो इन लोग करने की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री को इस बार टफ कर देंगे। जो बच्चे लूसेंट और क्राउन रट रहे हैं शायद उनके लिए हिस्ट्री टफ लगेगा, क्योंकि इस बार डेप्थ में अंदर से घुस के लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके लिए अगर आप लोग स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ रहे हो या एनसीईआरटीज़ की बुक पढ़ रहे हो तो आपको फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ ओवरऑल कवर अप हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, सब कुछ हो जाएगा। इकोनॉमिक्स सेक्शन पे यहाँ से आप एक चीज़ का जो है सो ध्यान दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स पे खासकर ध्यान दे लीजिएगा। अब इकोनॉमिक्स मतलब लूसेंट रटते नहीं बैठिएगा, लूसेंट और क्राउन वाला इकोनॉमिक्स तो डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अब करंट से रिलेट करके पूछते हैं। ठीक है, अगर उज्ज्वला योजना है तो उज्ज्वला योजना के ऊपर कितना सरकार का खर्च हुआ है, सरकार उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट करने का उनका टारगेट है, कब तक इन्वेस्ट करेंगे, मतलब सारा जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक डाटा जो है वो किसी भी योजना से पूछने लगे हैं तो आपको करंट से रिलेट करके इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, तो करंट वाला इकोनॉमिक्स पढ़िए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ पैटर्न वहीं रहेगा, सिलेबस कुछ नहीं खास जाएगा। मेरे हिसाब से जो इस बार कट ऑफ रहेगा बीपीएससी का देखिए 100 के आसपास रहेगा। इधर आप +2 कर लें या तो -2 कर लें, मतलब 2 ऊपर नीचे हो सकता है, 2-3 ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर तो ज़्यादा चांस नहीं है कि 2 से ज़्यादा चला जाए ऊपर, लेकिन हाँ नीचे 2-3 जरूर हो सकता है। 2-3 नीचे का मतलब है देखिए 97 98 तक रह सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। बीपीएससी का जैसा पहला कट ऑफ जाता था 97 98 96, वो वाला कट ऑफ पे वापस बीपीएससी आ रहा है, डेफिनेटली आएगा, घबराइए नहीं आप लोग, जैसे तैयारी में लगे हुए लगे रहिए बस, और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस तैयारी करिए, आयोग अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए और लगे रहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।